तो मुगल काल के पतन के बारे में हम देख रहे थे कि मुगल काल का पतन क्यों हुआ। सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मुगल काल में पतन में, वो है औरंगजेब। अहम किरदार यही है। तो औरंगजेब की नीतियों को मुगल काल का पतन मानने वाले हैं वो है इतिहासकार जदुनाथ सरकार, और जिनकी पुस्तक है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। दूसरा यही कारण मानते हैं श्री राम शर्मा जी। और दूसरे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि जागीरदारी संकट के कारण मुगल काल का पतन हुआ, वो है सतीश चंद्रा। और तीसरा कारण है जिसके कारण मानते हैं कृषि अवसंरचना में दोषपूर्ण था, और ये मरूल नरूल हसन इतिहासकार रहे, वो कहते हैं कि इनकी जो कृषि अवसंरचना थी वो दोषपूर्ण थी, जैसे मनसबदार और किसान और रैयत जो, और ऊपर बादशाह। तो ये जो सिस्टम था ये गड़बड़ा गया था, इसके कारण मुगल काल का पतन होता है। तीसरा कारण इसी से लगता है कृषि व्यवस्था में संकट, ये इरफान हबीब का मत है जो भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो लगान जो थी वो भी बहुत ही सही नहीं थी, इसलिए सिद्दीकी भी कहते हैं कि मुगल काल का पतन का ये बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा मुगल काल के पतन में यूरोपीय प्रौद्योगिकी का बढ़ावा और पूर्वी का पिछड़ापन, ये कारण मानते हैं अतर अली कि इस यूरोपीय प्रौद्योगिकी ने अपने आप को सुधार दिया था और आगे बढ़ा दिया था, इस कारण मुगल काल का पतन हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है ग्रेट फ्रम थ्योरी, ये आपके कैरन लियोनार्ड ने दी है। इसमें कहा गया कि वणिक वर्ग था वो उसने जो शासक का साथ छोड़ दिया था, और इसके कारण मुगल काल का पतन हो गया है। हर साम्राज्य का उदय होता है और पतन होता है, उसी तरह मुगल काल में औरंगजेब के बाद की काल को मुगल काल का पतन माना जाता है, जिसे उत्तर मुगल काल भी कहते हैं, जिसमें 11-12 शासक आते हैं जो अयोग्य शासक होते हैं, जिनके अयोग्य उत्तराधिकारी कारण भी मुगल काल का पतन मानते हैं। तो ये मुगल काल के पतन पर एक वीडियो।